नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दीन की दावत दे रहे थे तो हज के दिनों में जो कबाइल मक्का आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते और फरमाते, कौन है जो मुझे अपने कबीले में जगह दे ताकि मैं अपने रब का पैगाम पहुंचा सकूं। कुरैश ने मुझे रोक दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक कबीले के खैमे में जाते, उनके सरदारों से बात करते और कुरान पढ़कर सुनाते, मगर अक्सर लोग इनकार कर देते। कुछ लोग तो कहते, हम अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ सकते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सुवैद बिन सामित सवर से हुई, जो खजरज कबीले के एक समझदार और पढ़ने लिखने वाले शख्स थे। उनके पास एक किताब थी जिसे वो सहीफा लुकमान कहते थे। इसमें हिकमत की बातें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जो तुम्हारे पास है वो अच्छी बातें हैं, मगर मेरे पास उससे बेहतर है कुरान, जो अल्लाह की तरफ से हदायत और नूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सुनाया और सुवैद ने कहा, बेशक ये बात बहुत अच्छी है। कहा जाता है कि सुवैद ने दिल से इस्लाम को कबूल किया, लेकिन वाज़ेह ऐलान न किया। एक और मुलाकात अंजिमाद बिन सालबहान से हुई, जो यमन के एक कबीले के थे। वो एक दिमागी बीमारी के मुआलिज थे और रक़िया पढ़कर इलाज करते थे। जब मक्का आए तो कुरैश ने उनसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनका असर है। जमाद ने कहा, मैं ऐसे लोगों का इलाज करता हूँ, लाइए मैं उस शख्स से मिलता हूँ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतबा हाजा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। दमाद हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कहानत, जादू और शायरी सब सुनी है, मगर आप जैसी बातें कभी नहीं सुने। मुझे अपना हाथ दें, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अब आते हैं तफील बिन उम्र दुसियान की तरफ, जो यमन के मशहूर शायर और कबीले के सरदार थे। वो मक्का आए तो कुरैश ने उनसे भी वही बातें की। उस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचकर रहना, न सुनना न बात करना। उन्होंने रोई लेकर अपने कानों में डाल ली कि कुछ सुनाई न दे, मगर जब खाना काबा के पास पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते सुना और अल्लाह ने उनके दिल में असर डाल दिया। तुफील ने सोचा, मैं शायर हूँ, अक्ल रखता हूँ, अगर ये बात अच्छी है तो लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। उन्होंने रोई निकाली, सुना और मुतासिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। मुझे अपना पैगाम सुनाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तलावत की और इस्लाम की दावत दी। तफील ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, मैं अपनी कौम में असर रखता हूँ, मैं जाकर उन्हें दावत दूंगा। बस अल्लाह से दुआ करें कि मुझे कोई निशानी अता हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। जब तफील वापस जा रहे थे तो उनके माथे के दरमियान नूर चमकने लगा। उन्होंने दुआ की कि ये नूर उनकी पेशानी के बजाय उनके कोड़े पर हो, ताकि लोग जादू न समझें। अल्लाह ने दुआ कबूल की। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने वालिद को दावत दी। फरमाया, जब तक आप इस्लाम कबूल ना करें, आप मेरे नहीं और मैं आपका नहीं। वालिद ने बात सुनी और मुसलमान हो गए। फिर बीवी को दावत दी, वो भी ईमान ले आए। तफील ने अपनी कौम को दावत दी, लेकिन वो देर से ईमान लाए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दौस कबीला नहीं मान रहा, इन पर बद्दुआ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर फरमाया, अल्लाहुम एहदी दूसन वायति बिहिम, आए अल्लाह, दौस को हदायत दे और उन्हें ले आ। कुछ अर्से बाद दौस कबीला ईमान ले आया और 70-80 खानदान मदीना हिजरत करके आ गए, जिनमें मशहूर सहाबी और अबू हुरैरा हवर भी शामिल थे। तफील ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खैबर की जंग में शिरकत की और आपकी वफात के बाद इर्तिदाद की जंगों, रिडा वॉर्स में हिस्सा लिया। जब कुछ कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया और दीन से फिर गए तो जान अबू बकर अमर ने फरमाया, अगर कोई लोग नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करेंगे तो मैं उनसे जंग करूंगा। अमर बन खिताब शुरू में रखे, मगर बाद में अल्लाह ने उनका दिल खोल दिया। ये बहुत बड़ा सबक है कि इस्लाम सिर्फ अकीदे का नाम नहीं, अमल भी ज़रूरी है, नमाज और ज़कात दोनों। आखिरकार तफील जंग यमामा में लड़े और शहीद हो गए। उनकी शहादत से पहले एक ख्वाब आया, उनका सर मंडवा दिया गया। मुना से एक परंदा निकला, एक औरत ने उन्हें निगल लिया और उनका बेटा उन्हें ढूंढता रहा मगर पहुंच न सका। उन्होंने ताबीर की,
सर मंडवाना, शाह शहादत परंदा, रूह औरत, जमीन बेटा, बाद में हदायत पाएगा, और ऐसा ही हुआ। ये थे तफील बन उमरुद्दूसी, शायर, सरदार और सच के तालिब, जो मक्का में कान बंद करके आए थे लेकिन दिल खोलकर ईमान ले गए, और उन्हीं के हाथों इस्लाम अबू हरीरा तक पहुंचा, जिन्होंने सबसे ज्यादा अहादीस रवायत की। जिसके लिए अल्लाह हदायत चाहे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। सूरह इनाम 6:125।